हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन 4th चैप्टर जो कि फिनिश होने वाला है। 4.2 हम कर रहे थे, एक्सरसाइज कंटिन्यू 4.2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके एंड जो 12th में न्यू सिलेबस आया हुआ है 2020 से, मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 4, इसके अंदर हमने लास्ट 4.1 तो कंप्लीट किया था। 4.2 के अंदर 45 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट के 15 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ओके तो ये 15 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर 15 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड है। 4.2 स्टार्ट होने के पहले मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो दिया था जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी। उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने बताया था कि कब कैसा इंटीग्रेशन होगा तो क्या आंसर आता है। वो जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके प्रूफ्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद जो प्रॉपर्टी के प्रूफ वाला मैं वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ, तो वो प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आप आगे सीखिए। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है, आपने रिवाइज नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी सब मैं बताऊंगा साथ में जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो बताते रहूँगा, और पूरा जो ये लेक्चर होने के बाद आप बाद में वापस से याद कर लेना, ठीक है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा है थर्ड में फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 1 upon x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देख के ऐसे समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे करूँ यार। तो इसको देखोगे तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब भी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इस x की जगह पर a cos थीटा या तो a sin थीटा आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो सब्सटीट्यूशन मेथड के अंदर। आओ चलो उस मेथड का यूज करते। पुट x जो है उसकी जगह पर a sin थीटा यूज करो। ए कॉस थीटा रखा तो चलेगा। चलो dx क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x, a साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और डी थीटा। रिप्लेस किया, लिमिट भी चेंज होगी व्हेन x इज इक्वल टू 0 और व्हेन x इज इक्वल टू a। x 0 है तो क्या होगा, x की जगह 0 रखो, 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा, a यहाँ है तो 0 अपॉन a 0, 0 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 होगा। अब x की जगह a रखा, यहाँ a रखा, a इज इक्वल टू a यहाँ तो a अपॉन a 1। साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 90 होता है। इस तरह से लिमिट चेंज कर लेना। इसको आप रफ में करके समझ सकते हो, डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखो वैल्यू चेंज करते हैं। i इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट 0 to a, तो 0 की जगह 0, a की जगह पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, 1 अपॉन x कितना है देखो, a साइन थीटा, x इज a साइन थीटा प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह पर ए साइन थीटा है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एंड हियर डी एक्स इज व्हाट, ए कॉस थीटा डी थीटा। यह है, मैंने यहाँ लिख दिया, अलग से लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई इज इक्वल टू 0 to 91 इंटू दिस, तो यही आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया ऊपर। डिनोमिनेटर में ए साइन थीटा प्लस, देखो ए स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों से, और ए स्क्वायर कॉमन आने के बाद रूट से बाहर आया तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए। रूट के अंदर क्या आ गया देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया मैंने, क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। ओके देन आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। ये देखो क्या है, ए कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ से दोनों का ए कॉमन आ गया, और ये क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने यहाँ से ए कॉमन लिया, ए से ए कट गया। फाइनली हम लोग को क्या मिला, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, और यहाँ है कॉस थीटा डी थीटा अपॉन क्या मिल गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये जो डी थीटा है इसको साइड में रख दो यहाँ पर, एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब एक मज़े की बात बताता हूँ, एकदम ध्यान से देखना। ये सब्सटीट्यूशन करके हमने ये फॉर्म लाया। यहाँ पर जब भी 0 हो, जब भी यहाँ पर क्या हो 0, एम्बुलेंस जा रही है, पेशेंट जा रहे हैं, कॉलेज जल्दी नहीं खुलेगा, मतलब ये 0 है। ओके 0 to पाई बाई 2। तो अब क्या करना है, जब भी इस तरह हो, नीचे 0 हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ भी हो, तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा, एकदम ध्यान से देखना। सिंस इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स इज डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे जब भी होगा, dx को सही से लिखता हूँ, डार्क हो गया जरा, dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 to a f, x को रिप्लेस करना a माइनस एक्स से, इस तरह से, और dx मतलब एफ एक्स में अगर x की वैल्यू को a माइनस एक्स कर देंगे, x जो था उधर a, ये जो अपर लिमिट है
उसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ अगर 0 है तो इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होती है, सेम होती है, बदलती नहीं है। तो यहाँ पर जो 1 है उसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर दिस। ओके, नाउ आई देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 0 to π/2, 0 से लेके π/2 कॉस थीटा, जहाँ भी थीटा है थीटा को क्या करो, π/2 जो अपर लिमिट है उससे माइनस करो। सो इट विल बिकम कॉस π/2 माइनस थीटा अपॉन साइन π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा। सबको मैंने क्या किया, जो भी थीटा था उसको π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 को हटाएंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, अपॉन ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, 90 को हटाया तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, और ये 90 माइनस है, 90 हटाया तो कॉस का साइन थीटा। सो दिस इज डी थीटा। तो ये इस तरह से आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2। क्या कर क्या रहे हम लोग, करने क्या वाले हो भाई, ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 1 था, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने चेंज किया ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके 2 में। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा मैं। क्यों ऐसा कर रहे हो, अरे भैया सॉल्यूशन करना है ना हम लोग को, एडिंग 1 and 2। तो इसी क्वेश्चन में करना है कि आगे भी करना है, आगे के 3-4 क्वेश्चन जो सिमिलर है 0 to a टाइप के, जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगी, हर बार ये करोगे मॉडिफाई करके इक्वेशन 1 के ही जैसा ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 आएगा, दोनों को ऐड करोगे सिंपल आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो ऐसे, नाउ आई एंड आई दोनों को ऐड करना, आई प्लस आई बिकम 2i। ओके, और इसको ऐड कर देना, क्या है ये 0 to π/2, क्या है देखो कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन प्लस कॉस। ओके, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला जो है इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये भी क्या है 0 to π/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बिल्कुल नई ट्रिक है ये, इस तरह से करना है आपको। लास्ट ईयर भी ये सब कुछ था, इस साल भी है, डेफिनेट में ये बहुत अच्छा होता है प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करना। अब देखो दोनों का बेस सेम है, इंटीग्रेशन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन सबके पास लेके जाते हैं ना, वैसे इंटीग्रेशन को भी एक साथ ला सकते हैं। इंटीग्रेशन दोनों का 0 to π/2 था, एक साथ रखा, दोनों को एक साथ प्लस कर दो। ये क्या है देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके 1 सेकेंड, और ये जो डी थीटा है दोनों का मैंने ले लिया कॉमन। अब होगा क्या देखो, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा था ना, ये हो गया कैंसिल, 1 आ गया। सो कितना आया, इंटीग्रेशन दोनों सेम है, 1 और डी थीटा 0 to π/2। सो 2i की वैल्यू क्या आ गई देखो, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इसलिए, और ये क्या आया 0 से लेके π/2। सॉल्व करो, थीटा की जगह पर एक बार π/2 रखना, माइनस थीटा की जगह पर 0 रखना, तो क्या आ गया π/2। नाउ दिस इज व्हाट 2 into i। तो i की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर क्या है देखो π/2 है। ओके, 2 यहाँ पर आया तो डिवाइड हो गया, इंटू 1/2 दैट इज π/4। सो ये आ गई पाई की वैल्यू। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 ये हो चुका है। जैसा ये मैंने आपको सिखाया बिल्कुल इसी तरह से थर्ड के अंदर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये जो क्वेश्चन से करने हैं, एक बार फिर से देखो क्या करना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन था, सब्सटीट्यूशन की जरूरत पड़ी, अपने x को a sin थीटा रख दिया, यहाँ a था इसलिए a sin थीटा, यहाँ जो अगर 2 होता तो 2 sin थीटा लेते हैं। ओके, और उसके वजह से हमको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस। फिर हमने क्या किया, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ की, ये जो प्रॉपर्टी यूज़ की, ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हमने ये जो x था उसको a माइनस एक्स कर दिया, ये जो थीटा था उसको यहाँ π/2 है, π/2 माइनस है, तो एक नया इक्वेशन मिल गया। इन दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड करने के सिंपल आ जाता है वैल्यू ऐड करके, और यहाँ पर 2 आएगा, याद रखना 2i, ये जो i और i मिलके 2 टाइम्स i, और लास्ट स्टेप में यहाँ का 2 जो है राइट साइड लेके जाएंगे, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो आगे का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी आपको आ गया ऐसे समझो। चलो वो भी करके देखते हैं, यहाँ से कॉपी कर लो इसको। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया तो सेकेंड भी समझ में आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। क्या है देखो, यहाँ ध्यान देना, अगर इंटीग्रेशन के नीचे 0 है और यहाँ कुछ भी हो तो आप वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो जो फर्स्ट में यूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पर अगर करना चाहे तो log 10x दिया हुआ, इसका इंटीग्रेशन निकालना है।
तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो x है वापस से प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। क्या थी प्रॉपर्टी, एक बार फिर से आपको बता दो, 0 to a fx dx अगर होता है तो हम क्या करते हैं, ये 0 to a लिमिट वही रखना है, एफ एक्स को क्या करना है, एक्स को a माइनस एक्स, बस याद रखो a माइनस एक्स, बस ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसका यूज़ करते हैं तो i क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0, ये π/2 है, लॉग ओके tan, ये जो x है x के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो x है देखो, ये x के बदले π/2 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स यहाँ पर, ओके ये, और ये dx। क्या किया समझा आपको, सब कुछ वही है, सिर्फ x की जगह पर इन दोनों को माइनस करना है। अब होगा क्या, देखो i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग, देखो हाँ ध्यान से, tan, और ये π/2 माइनस है, π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, 90 को हटाया तो tan का हो जाएगा cot, tan का क्या हो जाएगा cot, और ये x, ओके ये ब्रैकेट ऐसे दे देते चलेगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, सीधे वहाँ पर हमने सॉल्व किया तब आया था इक्वेशन 1, सीधे आ गया। अब दोनों को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन, या तो डायरेक्ट एडिंग 1 and 2 इस तरह से, या रोमन में लिखो या नंबर्स में लिखो, i और i ऐड हो जाएगा तो 2 times i, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 0 to π/2 log ऑफ 10x और dx प्लस 0 to π/2 log ऑफ cot x dx। क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ लाओ और दोनों को एक साथ लिखो, log ऑफ 10x प्लस log ऑफ cot x, ओके और दोनों का dx भी एक साथ कॉमन, ओके। अब दोनों का log अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर यहाँ पर 2i है, ये याद रखना ये i नहीं है, 2 into i है, इंटीग्रेशन 0 to 90, दोनों का log कॉमन ले लेते हैं, टेक log कॉमन, तो ये tan x और प्लस का इंटू हो जाएगा, tan x इंटू cot x, दोनों का log कॉमन लिया तो ये आ गया। अब देखो ये प्लस का इंटू हो जाता है, log कॉमन लेंगे तो, अब tan x इंटू cot x क्या होता है, देखो cot x होता है 1/tan x, ओके। तो अगर cot x में tan x का मल्टीप्लाई किया, यहीं से देखो tan x यहाँ पर आया, सो tan x इंटू cot x क्या आ जाएगा 1, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 2 इंटू आई इज इक्वल टू 0 to π/2 log 1 और dx। log 1 तो कांस्टेंट है, log 1 की वैल्यू क्या होती है बताओ बच्चों, log 1 की वैल्यू होती है 0, log की प्रॉपर्टी मैंने बताया ना आपको पढ़ाई वाला पर, इसका पार्ट 1 आया हुआ है, पार्ट 2 में कल डालने वाला हूँ, ठीक है। आज मैं पार्ट 2 रिकॉर्ड करता हूँ, किस तरह से कैलकुलेशन किया जाए वो आपको अच्छे से बता के मैं देता हूँ, ओके। अब 0 का इंटीग्रेशन 2i, 0 का इंटीग्रेशन 0, सो i इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या है 0/2 0, ओके। वैल्यूज़ वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर रखना भी चाहो तो ऐसे आ जाएगा, रखना है 0 to π/2, अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, वैल्यू x जैसे वेरिएबल होता है वो है ही नहीं, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, सो i इज इक्वल टू 2 आ गया, 0/2 0 हो गया, ये आंसर आ गया। काफ़ी सिंपल था, देखो कॉपी कर लो, बिल्कुल फर्स्ट के जैसा सेकंड था, ऐसे ही थर्ड भी है। चलो आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट सेकंड जैसा है, आप खुद से पहले ट्राई करने का ट्राई करो, आ जाएगा खुद से, जो मैं तरीका अपना रहा था ना उससे। पॉज कर दो वीडियो को या स्टॉप कर दो, खुद से ट्राई करो, आ गया तो फिर मैच करो, नहीं आया तो भी देखो आगे, ठीक है। कैसे करना है देखो, i इज इक्वल टू, ओके यहाँ पर देखो 0 है, यस सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, 1 0 to 1 वो प्रॉपर्टी लिख देना आप, हाँ यहाँ पर साइड में यहाँ प्रॉपर्टी लिख देना। मैं क्या करूँगा देखो, लॉग ये 1, अच्छा ये एक काम करते पहले इसको सिंप्लीफाई करते, 1 माइनस ये x यहाँ गया तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करो, i इज इक्वल टू क्या थी प्रॉपर्टी पता है ना, 0 to 1 log 1 माइनस अपॉन ये जो x है, x की जगह पर ये 1 माइनस एक्स करना है, यहाँ जो भी होता है उसमें से इस x को माइनस करना है इस तरह से, और यहाँ भी है तो x की जगह क्या करेंगे 1 माइनस एक्स, जहाँ भी x है उसको रिप्लेस कर दिया, ओके इस तरह से। i इज इक्वल टू 0 to 1 लॉग ये आ गया 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो क्या मिल गया x अपॉन 1 माइनस एक्स dx। सो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, ये जो था इसको मॉडिफाई किए थे हमने, और ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड करो हमेशा की तरह, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल जाएगा देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ओके लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx प्लस 0 to 1 log
एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ देखो छोटा ब्रैकेट है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, चलता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको चाहिए तो छोटा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे देखते हैं, इन दोनों का इंटीग्रेशन और डी एक्स कॉमन लो। आई इज इक्वल टू 0 to 1 क्या है, देखो लॉग 1 माइनस एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और डी एक्स बाहर। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन डी एक्स कॉमन लिया। अब क्या करो, लॉग भी कॉमन लो, सेकेंड क्वेश्चन के जैसा ही है बिल्कुल, टेक लॉग कॉमन। सो जैसे ही आप लॉग कॉमन लोगे दोनों का तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये प्लस को हटाए तो इनटू हो गया, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बाई प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स। एक्स से एक्स कट गया, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स को कैंसिल कर सकते हो। सो कितना मिला, 0 to 1, ये क्या आया, लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1। अरे हमने इसको प्लस किया था, एडिंग किया तो अब आई और आई मिलके क्या हो जाएगा, 2i। देखो मैं भूल गया था, आप मत भूलना। ओके, सो 2i, सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग 1 क्या होगा, 0 का इंटीग्रेशन 0, वैल्यूज कुछ भी रहे, 2i इज 0, 2 इंटू आई क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर गया, 0 अपॉन 2 0, वैल्यू क्या आ गई 0, बिल्कुल सेकंड के जैसा था। ठीक है, क्या आपका राइट आंसर आया, आपने स्टॉप करके वीडियो खुद से किया था, राइट आया, ओके ठीक है, वेरी वेल। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करने के पहले ही बता देता हूँ, अगर आपने सेकेंड और थर्ड खुद से किया है या मुझसे सीखा है, वीडियो को स्टॉप करो, फोर्थ वाला ये क्वेश्चन है लिख लो, इसको खुद से ट्राई करो, जैसा सेकेंड थर्ड किया था बिल्कुल वही, डरो मत, इतना बड़ा है साइन एक्स कॉस एक्स, इतने सारे में कैसे करूँ, डरो मत, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करो। यहाँ 0 है, देखो 0 है ना, तो सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और खुद से ट्राई करो। उसके बाद वापस वीडियो स्टार्ट करके देखो क्या आंसर आपका मैच हो रहा है। ठीक है, ये आप खुद से कर लोगे, मेरी गारंटी है। नहीं भी किया तो देखो यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर डायरेक्ट में प्रॉपर्टी यूज़ करो, 0 to 90, जहाँ भी देखो अब ये 0 to 90 है, ओके π/2 है, तो साइन जो ये x है ना, x की जगह पर ये यूज़ करते π/2 माइनस एक्स, चेंज करो π/2 में से x को माइनस करना, कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस, जहाँ भी x था मैंने क्या किया, π/2 माइनस एक्स कर दिया। ओके, देन i इज इक्वल टू 0 to 90, तो ये साइन 90 माइनस एक्स। देखो याद रखो एक बात हमेशा, 0 और ये 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सब पॉजिटिव होते हैं, सब के सब ऑल पॉजिटिव। ओके, याद है ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी वाला। तो साइन 90 को हटाएंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस और एक्स आ जाएगा, 90 को हटाएंगे कॉस का हो गया साइन और एक्स आ गया, अपॉन 1 प्लस साइन 90 को हटाया तो साइन का हो गया कॉस और 90 हटाया कॉस का हो गया साइन एक्स। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, सेम ट्रिक से ऐड कर दो दोनों को, एडिंग 1 and 2 क्या आ जाएगा, देखो i और i, इसको ऐड करोगे तो i प्लस आई, डायरेक्ट 2i लिखो या तो i प्लस आई, ऐसे लिखोगे तो और अच्छा है क्योंकि आगे तो स्टेप बढ़ने ही वाले हैं ना। इन दोनों को ऐड करते, 0 to π/2 क्या था वो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड डी एक्स, फिर प्लस 0 to π/2, फिर दूसरा क्या है, देखो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, अब दोनों को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर देखोगे सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस साइन आगे पीछे मल्टीप्लाई तो सेम ही रहता है। तो इन दोनों देखो i प्लस आई 2i हो जाएगा, दोनों का इंटीग्रेशन साथ में कॉमन ले लिया और dx भी, तो इन दोनों को एक ही स्टेप में, एक स्टेप डायरेक्ट करता हूँ मैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स दोनों का, देखो ये भी 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ आगे पीछे तो डरो मत, सेम ही है वो। अब इन दोनों को प्लस करो, न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, फिर क्या हो जाएगा ऐसा करने से साइन एक्स और माइनस साइन एक्स 0, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 0, सो एवरीथिंग बिकम 0, सबके सब क्या हो गए, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 अपॉन 0 to π/2 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ गया, और ये 0 to π/2 है, यहाँ पर dx है। देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, 0 अपॉन एनीथिंग 0 का इंटीग्रेशन 0, i इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 0, आपका आंसर आ गया 0। इंटीग्रेशन आ चुका है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपने देखा कितना आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ चुका है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल एक ही तरीके से करना है। ओके,
चलो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड में फिफ्थ वाला, यहाँ पर देखोगे फिर से 0 आ गया, 0 2 3 और ये है, तो इसको हम सीधा भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि अगर 3 माइनस एक्स, यहाँ पर पावर में 5/2 है, वही गड़बड़ है। अगर यहाँ स्क्वायर होता या क्यूब होता तो हम इसको एक्सपांड करते a माइनस बी स्क्वायर या क्यूब करके होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा आता है, लेकिन ये पावर होने के बदले इसको हम एक्सपांड नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ हो कि इसका ये पावर 5/2 हट जाए, ओके, क्योंकि ये a माइनस बी है, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते। क्या प्रॉपर्टी थी याद है ना, i इज इक्वल टू 0 to 3 है, तो जो x है x की जगह पर 3 माइनस यूज़ करना है, 3 माइनस एक्स और ये उसका पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखो 3 माइनस, ये जो x है x की जगह पर 3 माइनस एक्स यूज़ करना है इस तरह से, और पूरे का पावर 5/2। इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा, यस। देखो अभी क्या होने वाला है, i इज इक्वल टू 0 to 3, ये तो 3 माइनस एक्स हो गया, उल्टा ये x था तो 3 माइनस एक्स हो गया, चलेगा। यहाँ क्या होगा, 3 माइनस 3 0, माइनस माइनस प्लस x रेज टू 5/2 dx क्या हो गया, देखो ये जो 3 माइनस एक्स रेज टू 5/2 था वो x रेज टू 5/2 हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 और 2 लेके भी कर सकते, या तो सिंपली इसको सॉल्व करो, ऐसा करेंगे तो भी इसका पावर दोनों का सेम नहीं है, तो 1 और 2 जैसे ऐड कर रहे थे वैसे नहीं आएगा अभी ये। इसको सॉल्व कर सकते हो अभी सीधा एक्सपांड करके। कैसे करोगे एक्सपांड, देखो 0 to 3 a माइनस बी द होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है x रेज टू 5/2 dx। मल्टीप्लाई करो 0 to 3, ये x रेज टू 5/2 9 में मल्टीप्लाई हुआ तो 9 इंटू एक्स रेज टू 5/2 माइनस 6x इंटू एक्स रेज टू 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 5/2। हमने क्या किया, एक्स रेज टू 5/2 का सब में मल्टीप्लाई किया। अब सबको सिंप्लीफाई करो, 0 to 3, ओके, देखो ये 9 है, 9 एक्स रेज टू 5/2 ये अकेला है, ठीक है। यहाँ पर 6 एक्स रेज टू 1 और ये दोनों भी मल्टीप्लाई है x, तो दोनों का पावर प्लस हो जाएगा, ओके। तो 1 प्लस 5/2, 2 इंटू 1 2 प्लस 5 7/2 आ गया, प्लस वैसे ही यहाँ पर x रेज टू 2 और 5/2 है, 2 2 4 प्लस 5 9/2 आ गया, और dx क्या कर सकते हैं आगे, देखो स्प्लिट कर दो, इंटीग्रेशन सबके पास लेके जाओ, 0 to 3 9x रेज टू 5/2 9x रेज टू 5/2 dx, देन माइनस 6x रेज टू 7/2 0 to 3 dx प्लस x रेज टू 9/2 0 to 3 x रेज टू 9/2 और dx, सबको इंटीग्रेशन और dx दे दो। देन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 9 ले लिया हमने कॉमन, इसका इंटीग्रेशन लो, इंटीग्रेशन x रेज टू n क्या होता है, x रेज टू 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 क्या होगा, 2 1 2 7/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, सीधे स्टेप मत बढ़ाओ ज़्यादा, ओके, ये हो गया। और इसका क्या है, 0 to 3 है ये माइनस, अभी ये 6 एक्स रेज टू 7/2 है तो प्लस 1 किया तो 2 1 2 2 प्लस 7 9 9/2 अपॉन 9/2, और ये क्या आ गया 0 to 3 प्लस एक्स रेज टू 9/2 है तो एक्स रेज टू 9/2 प्लस 1 2 1 2 प्लस 9 11/2 अपॉन 11/2 0 to 3। अब सबकी वैल्यूज़ रख दो, अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो i इज इक्वल टू 9, ये 7/2 यहाँ पर आए तो 2/7 उल्टा हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया, वैल्यूज़ रख दो डायरेक्ट चलेगा। x की जगह 3 रखो तो 3 रेज टू 7/2 और माइनस 0 रेज टू 7/2, ये इसका सवाल किया हमने। यहाँ पर ये 6 है, 6 इंटू 9/2 आया तो 2/9, x की जगह पर 3 रखो तो 3 रेज टू 9/2 माइनस 0 रेज टू 9/2, देन प्लस यहाँ पर 11/2 उल्टा हुआ तो 2/11, और यहाँ पर x की जगह 3 रखा तो 3 रेज टू 11/2 माइनस 0 रेज टू 11/2। अब आगे क्या होगा, देखो इसके बाद i इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करो, 9 2 18/7, और यहाँ पर क्या आ गया 3 रेज टू 7/2, देन माइनस ये देखो ये 3 2 3 3 2 2 4/3, तो यहाँ क्या है 3 रेज टू 9/2 प्लस 2/11 3 रेज टू 11/2। अब देखो सब में 3 का जो पावर है वो कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 18/7 है, ओके, और 3 रेज टू 7/2 को हम क्या लेते हैं कॉमन, समझो स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं। यहाँ पर 3 रेज टू 7/2 सबसे कम कौन सा है, देखो 3 रेज टू 7/2 3 रेज टू 9/2 3 रेज टू 11/2, सो i इज इक्वल टू 3 रेज टू 7/2 को हम कॉमन लेते हैं जो सबसे कम है। यहाँ क्या बच गया 18/7 माइनस 4/3 इंटू, देखो 3 रेज टू 9/2 है, इसमें से अगर 3 रेज टू 7/2 बाहर आया
तो क्या बच जाएगा 3/2, देखो 7 बाहर आया तो 2/2 बच जाएगा, है ना। और प्लस यहाँ से 2/11 इंटू 3/2, 11/2 में से 7, 11 में से 7 बाहर आया तो 4/2 बच गया। तो क्या हो गया देखो I इज इक्वल टू ये 3/7/2 तो रहेगा 18/7 माइनस ये 2/2 मतलब 1, 3/1 और इस 3 से पूरा 3 कट गया तो ओनली 4 आया। देखो 4/2 क्या होगा, 4/2 तो 2 आएगा। तो एक्चुअल में ये क्या है 2/11 इंटू 3/2 यानी 9 आया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, I इज इक्वल टू 3/7/2 सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे कर सकते हो, देखो ये 9 2 18 है, ओके, ये 18/11 है और ये 18/7 है, ओके, और ये -4 है। तो अभी हम लोग इसका LCM मेथड से कर दें। देखो यहाँ पर 11 और 7, 77 इसका LCM आएगा, 11 इंटू 7 77। अब ये 7 का मल्टीप्लाई कितने बार करोगे तो 77 आएगा, 11 बार, 11 टाइम्स। उस 11 का मल्टीप्लाई 18 में करना। 18 में 11 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 11 का एक ट्रिक होता है, कभी भी 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नंबर है ना वो लिखना और इन दोनों को प्लस करके बीच में लिखना, 1 और 8 9, तो 198 आएगा। सो 7 का मल्टीप्लाई कितने बार करोगे तो 77 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 18 में किया तो 198 आया माइनस। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे 77, तो 77 आएगा, 77 इंटू 4, ओके, 77 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट 4 7 28, 2 4 7 28 एंड 2 30, 308 आ गया। अब 11 का मल्टीप्लाई कितने बार करोगे तो 77 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 9 2 18 है तो 18 इंटू 7, ओके, 126। सो कितना आ गया 126। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा, सिंप्लीफाई कहाँ करते हैं, चलो यहीं करते हैं। I इज इक्वल टू 3/7/2, देखो आगे क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, 198 और 126, ये समझो 200 है, 200 300 और 24 में से 308 गया, ओके, तो कितना आ जाएगा 16, ये आ गया 16/77, मतलब इन दोनों को प्लस करके उसमें से 308 माइनस किया। ऐसे लिखो, या तो आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, 1677 नंबर को पहले लिख दो और बाद में लिखो 3/7/2, तो ये आ गया आपका आंसर, ओके। इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा अलग था लेकिन प्रॉपर्टी यूज़ किया। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए, ये सब रफ वर्क था, प्रॉपर्टी यहाँ पर जहाँ भी आपने यूज़ किया यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए। चलो कॉपी करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी यूज़ होने वाला है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है मैं बताऊंगा और कैसे यूज़ होने वाली है वो सब बताऊंगा, एकदम ध्यान से देखते रहिए। क्या करना है देखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 to 3 x³ - x²। अब यहाँ पर जैसे ही देखोगे तो ये -3 से लेके 3, यहाँ देखो हमेशा अभी कैसा था, 0 था नीचे और ऊपर कुछ तो नंबर होता था। अब नीचे जो नंबर है ऊपर भी वही नंबर है, बट नीचे निगेटिव है, वही नंबर पॉजिटिव है। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला था, अगर आपको ध्यान में होगा तो, इंटीग्रेशन -a to a fx dx, इसका आंसर आता था 2 टाइम्स इंटीग्रेशन सेम fx dx। क्या ये जो fx dx था वही, इंटीग्रेशन भी वही, बट डबल 2 टाइम्स, और ये अपर लिमिट a, बट ये जो -a था वो 0 से स्टार्ट होगा। मतलब सपोज इस तरह से 0 -a to a, मतलब यहाँ से यहाँ तक है इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अगर इस -a को हटा के 0 करना है तो मैं क्या करूँगा, 0 to a करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका डबल करूँगा, बट कब, फॉर इवन fx, अगर फंक्शन इवन है तो। लेकिन अगर ये फंक्शन ऑड है तो क्या होगा, ओके, फॉर ऑड fx। देखो ये सब मैंने प्रॉपर्टी वाले वीडियो में बताया था, इसका आंसर 0 आएगा। अगर फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन का, डायरेक्ट 0। अगर इवन फंक्शन है तो इसका डबल आ जाएगा, -a की जगह 0, ऊपर a की जगह a। ये एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, मैं आपको सब कुछ प्रूफ करके देने वाला हूँ। पहले सम्स कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे तो सेम -3 to 3, ये इसकी पहचान है। कभी भी याद रखो, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना। अभी तो हम लोग अलग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे, जैसे यहाँ x है तो ये 3 है तो 3 - x करते थे, x को रिप्लेस करते थे, बट एट दैट टाइम यहाँ 0 होता था, यहाँ 0 होगा तो वो प्रॉपर्टी यूज़ होगी। बट दोनों नंबर से में एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो क्या करना वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट देखेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है
इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो एफ एक्स है वो इवन है क्या ऑड है, एफ एक्स इवन है या ऑड है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज ये एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये पूरा एफ एक्स है एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो। देखो इवन ऑड के लिए क्या करना पड़ता है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना। अगर इसकी वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स को सेम होगी, दोनों की वैल्यू सेम है तो हम बोलते हैं इवन है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के निगेटिव को सेम है तो हम बोलते हैं ऑड। ये चीज़ है। तो ऑड और इवन कैसे पहचानेंगे, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दो, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो देखो जो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स को सेम आती है, जैसे कि ये हमारा मेन फंक्शन एफ एक्स, मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, सब जगह पे रखो, ये एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा, यहाँ पर ये 9 माइनस एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स क्यूब, ओके, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब और माइनस का क्यूब माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर, क्या है देखो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है माइनस, और ये पूरा क्या है ध्यान दो, ये पूरा क्या है ये एफ एक्स है, दिस इज व्हाट एफ एक्स, यानी क्या एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज व्हाट, ऐसा कब होता है, देखो यहाँ क्या बताया मैंने, ये ध्यान देना है प्रॉपर्टी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ऑड, हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। आपको अगर बेसिक कुछ नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी याद रखो बस। और ऑड इवन क्या होता है फंक्शन, ये मैं बेसिक यहाँ बता दिया मैंने, कोई ज़रूरत नहीं 11th का जाके रिवाइज करने की, मैं आपको हर एक चीज़ बताते रहूँगा साथ में, टेंशन मत लेना। ओके, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स ऑड है तो क्या है देखो इवन ऑड, ऑड के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 0, इस एफ एक्स की इंटीग्रेशन की वैल्यू 0, तो ये जो भी था आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ -3 और यहाँ 3, ऐसा होता है तो ही होगा, ये जो है एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके, आई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 हो गया आंसर, आई 0 आ गया डायरेक्ट, क्यों आया आप यहाँ लिखोगे, सिंस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -a to a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑड फंक्शन, इस तरह से आपको लिख के दिखाना है रीज़न, और ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपको 6 बताया, इसी की तरह पे 7th 8th ये सारे क्वेश्चन हैं, यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, आपको खाली ये चेक करना है ये प्रॉपर्टी कब यूज़ होगी, ये दोनों सेम होना चाहिए, जैसे ये 3 है और ये -3 है, ओके, अगर यहाँ पर अगर -5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यानी क्या है फॉर्मूला -a to a, ओके, अगर इवन फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल हो जाएगी और -a की जगह 0, ऑड फंक्शन है तो समझो कि बहुत सिंपल है, हो गया सीधे 0 लिख देने का। ऑड इवन कैसे पहचानोगे, जो x की जगह -x रखना, अगर f ऑफ -x की वैल्यू f(x) की वैल्यू को सेम आ गई तो इवन, और f ऑफ -x की वैल्यू अगर -f(x) को सेम आई तो ऑड, जैसे कि यहाँ पर हमने x की जगह -x रखा, -x रखने के बाद ये जो f(x) की वैल्यू थी वो चेंज होके जो माइनस और ये जो था f(x) था, इसको देखो निगेटिव आ गया, यहाँ पर सिर्फ माइनस आ गया, ये क्या था f(x), तो ये माइनस ऑफ f(x) आया, तो ये ऑड फंक्शन है, बस ऐसे पहचानना है, ऑड आया तो चांदी है, सीधे आंसर 0 है, इवन आया तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कॉपी कर लो। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कैसे पहचाना, यहाँ देखो इंटीग्रेशन के नीचे क्या है -π/2 और ऊपर क्या π/2, दोनों सेम है, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, समझ जाओ, बस ऑड इवन फंक्शन है, चेक करना है, अगर ये ऑड हुआ तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0, अगर फंक्शन इवन हुआ तो फिर सॉल्व करेंगे हम उसको डबल करके। तो सबसे पहले ये जो f(x) है इसको साइड में ले लो, f(x) इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये f(x) है। अब क्या करो, इवन और चेक करने के लिए x की जगह पर माइनस रखो, -x लॉग, जहाँ भी x है वहाँ पर -x रखो, ओके, इस तरह से 2 माइनस साइन ऑफ -x। अब देखो साइन ऑफ -θ क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ओके। सो यहाँ पर यूज़ करो f ऑफ -x इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा 2, देखो साइन ऑफ -x माइनस बाहर है, 2 माइनस साइन एक्स, 2 ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब क्वेश्चन में क्या था, 2 प्लस साइन एक्स ऊपर था f(x) में, तो यहाँ 2 प्लस साइन एक्स नीचे और माइनस ऊपर है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं, लॉग ये 2 प्लस साइन एक्स ऊपर, 2 माइनस साइन एक्स नीचे, और यहाँ पावर में -1, कैसे कर सकते हैं, देखो x रेज टू -1 होगा तो इसको हम लिखते हैं ना 1/x रेज टू 1, समझ में आ रहा है।
अगर समझो इस तरह से होता है 5/x⁻³ तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 5 × x⁻³ ऊपर आए तो x⁻³ ऊपर नीचे किया तो ये ऐसे होता है। समझो कि p/q⁻² है, उल्टा किया q/p किया तो इसका पावर निगेटिव करना। ओके समझे? तो ये ऐसे कर दिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पावर को खींच के पीछे लाएगा, -1 आ गया तो -1 पहले आ गया इंटू लॉग और 2 + sin x अपॉन 2 - sin x। अब देखो -1 यानी माइनस, ये लॉग और ये क्या है देखो, इसको जरा पहचानो। क्वेश्चन में देखो log 2 + sin x अपॉन 2 - sin x क्या है, वो fx है। व्हाट इज दिस, दिस इज fx। सो ये माइनस बाहर है fx और यहाँ पर क्या है f(-x)। तो समझे क्या है ये, f(-x) = -fx। ऑड है क्योंकि माइनस आ गया ना, ये माइनस नहीं होता, सिर्फ fx होता तो इवन होता। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, सिंस fx इज ऑड फंक्शन, क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखना है fx इज एन ऑड फंक्शन। और अगर फंक्शन ऑड है तो हो गया सॉल्व। ये जो इंटीग्रेशन है आई, दैट इज क्या था, ये इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 log 2 + sin x अपॉन 2 - sin x dx इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 आ गई। क्यों 0 आई, आप यहाँ पर रीजन जो फॉर्मूला था वो लिख दो, अभी पिछला फॉर्मूला दिया था ना वो लिख दो। ओके तो ये हो गया 7th क्वेश्चन, काफ़ी आसान है, 6th के जैसा ही 7th है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 8th वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस एक्सरसाइज का बहुत ही ध्यान से देखना। मैं जो 6th और 7th आपको बता रहा था ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है। कैसे होगा देखो, यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में x + π/4 है, तो यहाँ क्या x को π/4 - x रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं, वो प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ 0 होगा ना तब करते हैं, इस x की जगह पर ये माइनस करके। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है तो समझ जाओ, अभी जो इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी था वही यूज़ करना। कैसे करेंगे, यहाँ स्प्लिट करता हूँ मैं इसको, देखो थोड़ा पीछे से लिखता हूँ मैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 x अपॉन 2 - cos 2x और dx, फिर प्लस और आगे इंटीग्रेशन लेते हैं -π/4 to π/4 π/4 अपॉन दिस अपॉन 2 - cos 2x dx। क्या किया मैंने, पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब ये दो क्वेश्चन बन गए, दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको आप ऐसे करो, लेट i इज इक्वल टू i1 + i2, इस तरह से मानो पहला वाला जो i1 है। नाउ i1 इज इक्वल टू ये -π/4 to π/4 क्या है, x अपॉन 2 - cos 2x, ये समझो i1 है। अब इसको चेक करो इवन है या ऑड है। क्यों वही कर रहे हो, बिकॉज ये -2 प्लस है, देखो है ना, इसकी वजह से। तो चलो fx इज इक्वल टू वॉट, ये जो है ये fx है, x अपॉन 2 - cos 2x। चलो कैसे करोगे इवन और चेक, x की जगह -x रख देना, तो यह आ जाएगा x की जगह -x, 2 - cos 2 इंटू -x, x की जगह -x रखा, तो क्या आ जाएगा f ऑफ -x इज इक्वल टू -x ऊपर है 2 - cos, देखो ये -2x, cos की प्रॉपर्टी क्या होती है याद है, देखो cos की प्रॉपर्टी cos -θ इज इक्वल टू cos θ, cos और sec माइनस को खा जाता है। ओके cos - θ cos θ हो जाएगा, cos ऑफ -2x बिकम cos 2x, ये हो गया। तो एक्चुअल में क्या आ गया, ये माइनस यहाँ साइड में रखते हैं, ये देखो। सो f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस बाहर है और ये हमारा मेन fx था, fx इज इक्वल टू x अपॉन 2 - cos 2x। तो कैसा आया ये बताओ, ये ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, f - x इक्वल टू -fx, क्या समझे, क्या था समझे, ये ऑड फंक्शन है। देयरफॉर fx इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होगा तो क्या होगा, ये था i1 पहला वाला, इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 क्या था, देखो यहाँ पर i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 x अपॉन 2 - cos 2x dx, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, i1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, जो फॉर्मूला हमने किया था ना, क्या था फॉर्मूला वो भी लिख देता हूँ। चलो इंटीग्रेशन -a to a fx dx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑड fx, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब ये पहले वाले का काम हो चुका है i1 का। अब दूसरा वाला लो i2, इसका काम करते हैं। चलो इसको मैं इस तरह से मार्जिन भी डाल देता हूँ,
नाउ I2 क्या है देखो, I2 इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, देखो यहाँ पर ये I2 है, ये वाला जो है इसको I2 कंसिडर किया है। ओके अच्छे से लिखते हैं I2 पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। ओके अब इसको चेक करते हैं, fx ले लो, अब ये fx लिया था ना, इसको दूसरा नाम देते हैं, gx देते, चलो इसको gx नाम दे दो। gx इज इक्वल टू, ये जो पूरा फंक्शन है उसको gx नाम दिया। ओके इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ, माइनस पाई बाई 4, ये क्या है देखो, पाई अपॉन 4 2 माइनस कॉस 2x। ओके अब इसमें g ऑफ माइनस एक्स निकालो, इवन और चेक करना है हमको, अगर ये भी ऑड हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा, बट इवन हुआ तो 0 नहीं होगा, क्या होगा वो देखते हैं। पाई बाई 4 जहाँ भी x है उधर माइनस एक्स रखो, 2 माइनस कॉस 2 इंटू माइनस एक्स, ये तो क्या आ जाएगा, g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस 2x, देखो सेम फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, ये माइनस है कॉस 2x हो जाएगा, निगेटिव को कॉस खा जाता है, ठीक है। तो क्या बच गया देखो, g ऑफ माइनस एक्स, ये क्या था ऑलरेडी, इट वो gx, ये क्या था, ये ऑलरेडी gx था, सो जो ये g ऑफ माइनस एक्स आया वो gx को सेम आया, ये gx का जो आंसर था g ऑफ माइनस एक्स का भी वही आंसर आया, देयरफॉर g ऑफ x इज इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन। अब देखो आगे करते, अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसके लिए क्या होता है, इवन फंक्शन I2 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, क्या था देखो यहाँ पर क्वेश्चन, पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ओके एच पर इवन प्रॉपर्टी क्या था, इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन fx, ये जो था सेम पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। ओके और ये क्या था, ऊपर पाई बाई 4 ही रहेगा। ओके और ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू किया ये 0 हो गया, ये प्रॉपर्टी है फॉर इवन फंक्शन। क्या प्रॉपर्टी है, माइनस पाई बाई 4 जो लोअर लिमिट था उसको 0 कर देना, अपर लिमिट ऐसे ही रहेगा, fx जो था वो ऐसे ही रहेगा, बाहर 2 इंटू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना एक आपके लिए बड़ा टास्क है, कैसे करोगे देखो, I2 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 आ गया कॉमन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx, ये आ गया, 2 से ये कैंसिल तो 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये बाहर तो पाई अपॉन 2 आया, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो अभी इसके लिए मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए, आप लोग इसको कॉपी कर लो वीडियो स्टॉप करके। यहाँ पर हमने देखो i इज इक्वल टू I1 प्लस I2 किया था, ठीक है, ये 4 है और I1 की वैल्यू हमने 0 ला दी है I1। अब ये जो दूसरा पार्ट है ये थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा पार्ट जो I2 है उसको हमने चेक किया, वो इवन फंक्शन आ चुका है। अगर कोई इवन फंक्शन होता है तो ये जो इवन होता है उसका आंसर हमने 2 टाइम्स लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ये रफ करके वापस कर रहा हूँ, इतना कॉपी कर लो, इसके आगे का वापस से कॉपी करना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। चलो अब I2 वाला पार्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ रफ कर दिया है। इसके बाद देखो ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, पाई बाई 2 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। हाँ सेम मैंने यहाँ कॉपी किया, अब इसको अच्छे से करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिमिट भी क्या है देखो, ये लिमिट 0 टू पाई बाई 4 है। ओके 0 टू पाई बाई 4। अब देखो इसका इंटीग्रेशन लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको पता है 1 अपॉन के नीचे अगर साइन या कॉस आता था, साइन एक्स या कॉस एक्स आएगा तो आपको पता है tan x बाई 2 को हम t करते हैं, याद आ रहा है, अगर साइन एक्स या कॉस एक्स आएगा तो। लेकिन अगर साइन या कॉस एक्स में 2x होगा तो हम सिर्फ tan x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट करते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा था हमने। तो यहाँ देखो कॉस है, साइन नहीं है बट कॉस है, अगर दोनों हुआ तो भी करते हैं, डबल एंगल है तो ये सब्सटीट्यूट करना है तो करते, पुट tan x इज इक्वल टू टी। आप बोलेगे यहाँ तो कुछ tan है ही नहीं, इसका तरीका होता है कि अगर 1 अपॉन समथिंग है, कॉस साइन ये सब है, तो अगर सिर्फ कॉस एक्स होता तो ये लेते tan x बाई 2, कॉस 2x है डबल एंगल है इसलिए ये लेंगे। tan x को t लिया तो x क्या आ गया, tan उस तरफ गया तो tan इनवर्स t, इसका डेरिवेटिव dx का tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये dx आ गया। अच्छा यहाँ पर cos 2x क्या आ जाएगा, cos 2x ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके ऐसे अगर साइन होता तो साइन के लिए भी जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते। चलो I2 कंटिन्यू करो, I2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अच्छा लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज लिमिट ऑल्सो। अगर x की वैल्यू 0 है, देखो 0 और पाई बाई 4 है, व्हेन x इज 0 व्हेन x इज पाई बाई 4, अगर x की वैल्यू 0 है, x 0 है तो tan 0 क्या आएगा t, tan 0 0 आएगा।
अगर x की वैल्यू π/4 है यानी tan 45, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो नाउ I2 चेंजेस टू 0 to 1 0 to 1। अच्छा, इसका जो π/2 है वो भी रखना पड़ेगा, π/2 बाहर 1/2 माइनस cos 2x क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आया इंटू फिर क्या है dx क्या है देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर 1/। अच्छा, यहाँ पर ये dt भी आएगा साथ में 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, I2 इज इक्वल टू π/2 है यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/, ये 1 प्लस टी स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, और इसका जो अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 1 प्लस टी स्क्वायर और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आएगा कैंसिल, सिर्फ dt बचेगा। एक स्टेप डायरेक्ट किया मैंने, समझ जाओ, टेंशन मत लो। ओके, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर I2 इज इक्वल टू क्या आ गया देखो, यहाँ लिमिट भी देना है 0 to 1, π/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 2t स्क्वायर प्लस 1t स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब 3 कॉमन ले लो यहाँ से, I2 इज इक्वल टू π/2 एंड 3 कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1/3 आ गए, 3 कॉमन है ना, टी स्क्वायर के साथ कुछ होगा तो उसको कॉमन लेना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ तो 3 था नहीं, 3 कॉमन लिया तो डिवाइड बाय 3। अब देखो ये I2 का क्वेश्चन था, इसको हमने इवन फंक्शन लाया था। ओके, आगे करते, लंबा सोल्यूशन है काफ़ी, देखो। ओके, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, π × 1 π 2 3 = 6। ओके, अब इसको क्या कर सकते हो 1/, ये 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस ये 1/√3 द होल स्क्वायर है dt। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया वो देखो, I2 इज इक्वल टू π/6 0 to 1 1/x² प्लस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था 1/a यानी 1/√3 1/a हो गया, ये tan इनवर्स x/a t/1/√3 ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम इसको लिमिट दे सकते हैं 0 to 1। सो I2 इज इक्वल टू √3 ऊपर चला जाएगा, सो √3 π/6 ऐसे ही रखो, और ये आ गया tan इनवर्स √3 ऊपर गया तो √3 × t ये आ गया 0 to 1। अब यहाँ पर t की जगह पर 1 और 0 दोनों एक एक करके रखो, क्योंकि बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। √3 π/6 tan इनवर्स 1 रखा t की जगह √3 आ जाएगा, √3 × 1 √3 माइनस tan इनवर्स √3 × t की जगह 0 रखो, √3 × 0 0 0 आ गया। सो I2 इज इक्वल टू √3 π/6 tan इनवर्स √3 क्या होगा, √3 कब होता है tan इनवर्स √3, tan √3 कब होता है याद करो, 60 में होता है। ओके, तो ये क्या हो गया 60 π/3 हो गया। ओके, और tan इनवर्स 0, tan 0 कब होता है 0 के लिए होता है। तो फाइनली क्या मिला हमको, I2 इज इक्वल टू √3 π/6 × π/3। तो यहाँ पर देखो अगर √3 से 3 को कैंसिल करते तो √3 आ जाएगा, π × π² आ गया, और यहाँ पर 6 √3 आ गया। रेशनलाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, ऐसे रहेंगे, चल रेशनलाइज किया तो भी चलेगा, या तो ये भी आंसर है। अब ये तो I2 आया, अभी I2 को हमने यहाँ से सॉल्व किया था, फाइनली I निकालना था। I क्या था I1 प्लस I2, व्हाट वाज I1 प्लस I2, I वॉज I1 प्लस I2। सो I1 क्या था ऑड फंक्शन 0 आंसर आया था, I2 का आंसर क्या आया π² / 6 √3। तो फाइनली I क्या आ गया π² / 6 √3, ये मिल गया आपका आंसर। तो देखा स्टूडेंट, काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन था, फिर भी हमने उसको आसानी से कर लिया है। पूरा बोर्ड 2 बार भर चुका है, यहाँ से मैंने शुरू किया था, फिर यहाँ के बाद वापस मैंने शुरू किया, पहली बार आपने कॉपी किया था। इस क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, I1 एंड I2। और जैसे कि आप जानते हो कि इसका लोअर लिमिट यहाँ -π/4 to π/4 था, तो हमने दोनों को ऑड इवन चेक किया। तो पहला जो हमारा I1 था वो ऑड था, उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 आ गई थी I1 की,
और जो दूसरा इंटीग्रेशन था I2 वो इवन था। तो इवन का आंसर क्या किया था हमने, यहाँ जो -π/4 था उसको π/4 कर दिया, अरे 0 कर दिया, और ऊपर π/4 को π/4 रखा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और बाद में ये जो था इसको जैसा आप इंडेफिनेट में करते थे वैसा इंडेफिनेट में tan x को t लेके हमने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करके सॉल्व कर दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी लंबा था, 2 बार प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। 8th हो गया। चलो और एक क्वेश्चन 9th वाला भी देख लेते। अगला जो क्वेश्चन 9th है, आप देखोगे तो देखते ही समझ जाओगे, लोअर लिमिट निगेटिव π/4 और अपर लिमिट π/4। समझ में आया? सेम वही है जैसा हम लोग कर रहे थे 6th 7th 8th के जैसा ही 9th है। तो ये जो fx है, समझो ये fx है, इसको अलग से ले लो और चेक कर लो कि ये ऑड है या इवन है। ऑड होगा तो पता है ना चांदी है, 0 है मतलब, और इवन होगा तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑड भी था इवन भी था, इसलिए इतना लंबा चला गया। चलो इसमें ऑड कैसे चेक करना, इवन ऑड, x की जगह -x रख दो, बहुत आसान है। जहाँ भी x है -x रख दो, जहाँ भी x है -x रख दो। ये क्या गया, -x का क्यूब -x क्यूब, ओके, माइनस का क्यूब -x क्यूब, यह है। अब साइन देखो, साइन रेज टू 4 है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन x। ओके, देखो अगर इसको अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये ऐसे होता है साइन का पावर इस तरह से, साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन x रेज टू 4। सो ये -x क्यूब है। अब माइनस का इवन पावर है, माइनस रेज टू 4 क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और ये साइन x का पावर 4 यानी साइन रेज टू 4x। तो क्या है देखो, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये जो था ये क्वेश्चन ही था, देखोगे तो ये क्या क्वेश्चन था ना, ये fx था, तो ये माइनस के बाद ये fx है, तो f माइनस एक्स क्या है, माइनस fx, यानी क्या, देयरफॉर fx इज एन ऑड फंक्शन। fx क्या है, एक ऑड फंक्शन है। देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन होगा क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू -π/4 टू π/4 x क्यूब साइन रेज टू 4x dx, ये क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 हो गया आपका आंसर। और यहाँ पर आपको रीज़न लिखना है, सिंस इंटीग्रेशन -a टू a fx dx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑड फंक्शन, फॉर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होगा तो, और ऑड इवन कैसे पहचाना मैंने बहुत अच्छे से अभी बताया आपको 11th का कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं जो पीछे बताता हूँ आगे जो भी यूज़ होने वाला वो भी सब आपको बताते रहता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने आज स्टार्ट किया, इसमें 9 क्वेश्चन देखें, बड़ी बात है। इसमें आपने ये सीखा कि प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ फिलहाल हमने 2 प्रॉपर्टी यूज़ की, एक ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी, और स्टार्टिंग में हमने यूज़ किया था ये अगर ये 0 है और यहाँ π/4 है तो x की जगह पर π/4 माइनस x करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो 5 थे वैसे थे। अब ये जो चैप्टर है उसका जो 4.2 है एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसके अंदर अब रह गए हैं सिर्फ 15 है ना, तो 6 क्वेश्चन रह गए सिर्फ, और अगले एक वीडियो में मैं आपको 6 क्वेश्चन दूंगा और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, जल्दी से फिनिश होगा, फिर वेक्टर की ओर हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको अगर लग रहा है कि मेरा काम जो है बहुत अच्छा है, एम्बुलेंस जा रहा है मतलब लॉकडाउन लंबा चलेगा, आपको लगता है कि मेरा काम जो है अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है, टीचिंग पसंद आ रही है और अभी तक आप देख रहे हो, मतलब ज़रूर आप मुझसे सीख रहे हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, ओके, और अपने दोस्तों में शेयर करो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लास्ट पार्ट इसका जो हम फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।